हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर जीन्स ऑफ रेड एल्गी कॉल्ड एज लाइगोरा। लाइगोरा इज एन इंपॉर्टेंट जीन्स ऑफ ड्यूजन रोडोफाइटा और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सब लिटोरल रीजन्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। जो मरीन इकोसिस्टम्स होते हैं जैसे सीज, ओशंस जो है उनके सब लिटोरल रीजन्स में पाए जाते हैं। यानी जो लिटोरल रीजन होता है जहां पर लाइट पेनिट्रेट करती है इन द ओशन, उसके नीचे का जो रीजन होता है दैट्स कॉल्ड एज सब लिटोरल रीजन। इसके जो मेंबर्स जो है वो खासकर पाए जाते हैं इन रेड सी and in Mediterranean Sea. Now what about its thallus structure? इसका जो thallus होता है it is highly branched, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, and it is constructed multi actually, यानी एक ब्रांच जो है it is made up of multiple rows of cells। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग है it can be alternate, यानी एक जगह से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है, और it can be dichotomous, यानी एक पॉइंट पर दो ब्रांच निकलती है, और it can be irregular, और ये जो ब्रांच होती है they are represent at right angle to each other। जब ये प्रेजेंट होती है at right angle to each other they give this plant a test tube brush effect। आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब को जब साफ करते हैं उसके लिए एक ब्रश आता है। ये प्लांट्स भी वैसे उसी टेस्ट ट्यूब ब्रश की तरह दिखते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ लाइगोरा। इनका जो लाइफ साइकिल है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दूसरे रेड एल्गी के मेंबर्स की तरह ही होता है। स्पीशीज मोनोइशियस या डाइशियस होती है। लाइफ साइकिल इनका ट्राइफेजिक या ट्राइजेनिक होता है। सो दिस इज अ गेमेटोफाइट द प्लांट बॉडी ऑफ रेड एल्गी। ये जो प्लांट बॉडी होती है इसके सरफेस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज स्पर्मेटेंजियम व्हिच प्रोड्यूसेस नॉन-मोटाइल मेल गैमेट्स कॉल्ड एज स्पर्मेशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसे कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज बेसल स्वोलन पार्ट एंड इट कंटेन्स फीमेल न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट, और ऊपर वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकोगाइन। Now, during reproduction, these non-motile gametes they move through water and they enter into this carposporangium, जहां पर fertilization होती है, zygote बनता है, और ये जो basal part होता है carposporangium का divides into two cells। जो नीचे वाली जो basal cell होती है इसमें it produces lateral projections called as gominoblast initials। और ये जो जाइगोट होता है डिवाइड्स माइटोटिकली, और ये जो न्यूक्लियस बनते हैं थ्रू माइटोसिस वो पहुंचते हैं इनटू दीज प्रोजेक्शंस। उसके बाद ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें गोमिनोब्लास्ट इनिशियल्स कहते हैं, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, दे फॉर्म चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड एज गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स। गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट और कार्पोस्पोरेंजियम को मिलाकर कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि डिपेंडेंट होता है ऑन दिस गैमेटोफाइट। और जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है इट रिप्रेजेंट्स द सेकंड जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ दीज रेड एल्गीज। कार्पोस्पोरोफाइट जो है इट इज कवर्ड बाय दी स्टेराइल फिलामेंटस, और ये तीन चीजें मिलाकर बनाते हैं सिस्टोकार्प। So cystocarp consists of carposporophyte which are surrounded by these sterile filaments। उसके बाद क्या होता है, ये जो गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स के सेल्स होते हैं they produce these large sized diploid spores called as carpospores, जो कि डेवलप होते हैं एंड फॉर्मिंग थर्ड जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ दीज रेड एल्गी इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है या प्लांट बॉडी होती है। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट्स होते हैं दे हैव दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजियम व्हिच प्रोड्यूसेस टेट्रास्पोर्स थ्रू मियोसिस, और फिर टेट्रास्पोर्स डेवलप होते हैं इनटू दीज फिलामेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज प्रोटोनिमा, जो कि डेवलप होते बाद में इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल।